जय माता दी। आज मैं आपको माता अन्नपूर्णा की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, गौरी आओ चलो चौसर खेलते हैं। अवश्य स्वामी, परंतु मैं पहले भोजन बना लूं। अरे गौरी, इस भोजन में क्या रखा है? ये सब तो माया है। स्वामी, आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु मैं आपके सभी गणों के लिए तो भोजन बना दूं, उसके बाद हम चौसर खेलेंगे। ठीक है गौरी, जैसी तुम्हारी मर्जी। भोजन बनाने के पश्चात माता पार्वती भगवान शिव के पास जाकर बैठ जाती है। अच्छा तो गौरी बताओ, दांव पर क्या लगाओगे? दांव पर? स्वामी, आप जुआ खेल रहे हैं? अरे गौरी, पति पत्नी के बीच कैसा जुआ? ये तो बस आनंद के लिए एक क्रिया है। मैं दांव पर अपना त्रिशूल लगाता हूँ। तुम बताओ, अब तुम क्या लगाओगे दांव पर? स्वामी, आपका त्रिशूल? मेरे पास ऐसा है ही क्या जो मैं दांव पर लगाऊं? चलो, मैं अपने स्वर्ण के आभूषण दांव पर लगा देती हूँ। और अब माता पार्वती और भगवान शिव चौसर खेलने लगते हैं। जल्द ही माँ पार्वती चौसर में जीत जाती है। अरे स्वामी, आप तो अपना त्रिशूल हार गए। कोई नहीं गौरी, देखो मैं इसे कैसे वापस जीतता हूँ। अब मैं अपना वासुकी नाग दांव पर लगाता हूँ। स्वामी, आपने अपना नाग भी दांव पर लगा दिया। चलो, मैं आपका त्रिशूल दांव पर लगाती हूँ। और जल्द ही माँ पार्वती फिर से जीत जाती है। अरे स्वामी, ये आप कैसा खेल खेल रहे हैं? चलो इसे बंद कर देते हैं, नहीं तो जल्दी आप कंगाल हो जाओगे। गौरी, मुझे क्या कंगाली का भय है? मैं तो पहले से ही कपाली हूँ। चलो, अब मैं अपना चांद दांव पर लगाता हूँ। ठीक है स्वामी, जैसे आपकी इच्छा। मैं आपका त्रिशूल और वासुकी नाग दांव पर लगाती हूँ। और माता पार्वती फिर से जीत जाती है। स्वामी, अब क्या लगाएंगे दांव पर? मैं नंदी को दांव पर लगाता हूँ। ठीक है स्वामी, मैंने जो भी आपसे जीता है उन सबको दांव पर लगाती हूँ। और माता पार्वती एक और बार जीत जाती है। स्वामी, अब तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या दांव पर लगाओगे? कौन कहता है मेरे पास कुछ नहीं बचा है? मेरे रुद्राक्ष देख रही हो? मेरे रुद्राक्ष के अंदर एक एक कण के अंदर एक एक ब्रह्मांड बसा हुआ है। अब मैं अपने रुद्राक्ष दांव पर लगाता हूँ। स्वामी, अगर ये इतने मूल्यवान है तो आपको ये रुद्राक्ष दांव पर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि जीतना तो मुझे ही है। और माता पार्वती और भगवान शिव आखिरी बार खेलते हैं और जल्दी माता पार्वती फिर से जीत जाती है। और भगवान शिव माता पार्वती को सारी हारी हुई संपत्ति दे देते हैं। खेल के नियम के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव से सारी जीती हुई संपत्ति को धारण कर लेती है। ये कैसा व्यर्थ का खेल है? मुझे नहीं खेलना। मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ। स्वामी, आप ध्यान लगाने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये व्यर्थ का खेल है, या फिर इसलिए क्योंकि आपके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं? आप चाहे तो अपने शेर की खाल दांव पर लगा सकते हैं। मूर्खता की बात मत करो गौरी, मैं ध्यान लगाने जा रहा हूँ। मुझे कोई भी परेशान मत करे। ठीक है स्वामी। और भगवान शिव रुष्ट होकर गुफा में ध्यान लगाने के लिए चले जाते हैं। महादेव, क्या हुआ? आपको किसने लूट लिया? श्री हरि, अब आप तो हमारा उपवास न उड़ाए। आपकी बहन ने तो हमें लूट लिया है। अब यही रह गया था कि अब आप आकर हमारा मजाक उड़ाए। पार्वती ने लूटा है आपको। महादेव, अगर आप चाहे तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और वो कैसे श्री हरि? आपके चौसर के खेल का पासा मैं बन जाता हूँ और आप पार्वती के साथ दोबारा चौसर की प्रतियोगिता करिए और ये मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप ही जीते।
और भगवान विष्णु एक पासा बन जाते हैं। गौरी, गौरी, चलो फिर से चौसर की प्रतियोगिता करते हैं। स्वामी, आप सच में शेर की खाल दांव पर लगाने वाले हैं? मैं तो मजाक कर रही थी स्वामी। फिर आप पहनेंगे क्या? आप चाहे तो मैं आपकी सारी वस्तु आपको वापस कर सकती हूँ। नहीं पार्वती, ये जरूरी तो नहीं कि अब की बार भी तुम ही जीतो। चलो दोबारा प्रतियोगिता शुरू करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। और भगवान शिव और माता पार्वती दोबारा चौसर का खेल खेलने लगते हैं। परंतु खेल के मध्य में ही माता पार्वती को पासे की माया दिखाई दे जाती है और वे भगवान शिव का छल समझ जाती है। स्वामी, एक बार पासा दिखाना। और माँ पार्वती पासे को हाथ में लेकर उसे तोड़ने लग जाती है और तभी भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ जाते हैं। रुको पार्वती, ये मैं हूँ। मुझे पता था आप दोनों मेरे साथ छल कर रहे हैं। स्वामी, आप माया का प्रयोग माया के खिलाफ करेंगे? अरे पार्वती, इस दुनिया में क्या है जो माया नहीं है? यह चौसर का खेल पहले से ही माया था। इसमें मैंने थोड़ी माया का प्रयोग कर लिया तो इसमें आपत्ति ही क्या है? हमारे चारों तरफ जो तुम देख सकती हो वह माया ही तो है। परंतु पार्वती, तुम्हें एक बात बताऊं, हम माया से जितने दूर रह सके उतने दूर रहना चाहिए। ये बदलते मौसम, अग्नि का ताप, वायु का प्रवाह, ये भोजन जो तुम खाती हो, ये सब माया ही तो है। और इस माया को हम अपने से जितना दूर रखें इतना ही अच्छा है। स्वामी, आप ये बात यह जानते हुए बोल रहे हैं कि माया मैं ही हूँ? वह सब जिससे आप दूर होने के लिए बोल रहे हैं, उन सब का प्रतीक मैं ही तो हूँ। मैं ही तो माँ माया हूँ। आपको भोजन की अहमियत नहीं है? पार्वती, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। यह सत्य है, माया से जितना दूर रह सके उतना रहना चाहिए। तो क्या प्राणी को अन्न का आहार भी नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। अगर आप माया से इतना दूर रहना चाहते हैं तो मैं लुप्त हो जाती हूँ। इस अन्न का, इस प्रकृति का, इस नदी की धारा का, इन बदलते मौसमों का, अगर इन सब का आपको महत्व नहीं है स्वामी, तो आपको कोई हक नहीं है आप इन सब का लाभ उठाइए। आप इनके बगैर ही रहिए। माता पार्वती भगवान शिव से चौसर के खेल में जीती गई सारी संपत्ति उन्हें वापस लौटा देती है और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाती है और तभी पृथ्वी घूमना बंद कर देती है। ब्रह्मांड रुक जाता है, सारी प्रकृति लुप्त होने लग जाती है। नदियाँ, झरने, तालाब सब सूख जाते हैं। सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। अन्न का दाना दाना गायब हो जाता है। वायु बहना बंद कर देती है। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। पूरी पृथ्वी नरक से बदतर हो जाती है। हे प्रभु, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं? इससे तो अच्छा हम मर ही जाए। हे भगवान शिव, हमारी मदद करे प्रभु। माता पार्वती मणिद्वीप पर पहुंच जाती है। वहां पर डाकनी और याकनी उनका स्वागत करती है। आइए माता, अपने लोक पधारिए। यहाँ के निवासियों को आपका बहुत इंतजार था। और माँ पार्वती का मणिद्वीप के निवासी जोरों शोरों से स्वागत करते हैं। सभी योगिनियाँ झूम उठती है। माता, ये रहा आपका चिंतामणि आसन, बैठ जाइए। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम एक क्षण में पूरी कर देंगे माता। योगिनियों, पूरी ब्रह्मांड की स्वामिनी राजा राजेश्वरी आ चुकी है। माता ने हमें अपने चरणों की सेवा करने का मौका दिया है। इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता योगिनियों, इससे बड़ा पर्व नहीं हो सकता। माता, हमारे हृदय में आपके लिए जितना प्रेम और सम्मान है, पृथ्वीवासी इतना प्रेम और सम्मान कभी नहीं कर पाएंगे। माता, अब आप कृपा करें और हमेशा हमारे साथ ही रहे। हम आपको वचन देते हैं,
हम आपको कैलाश की याद कभी नहीं आने देंगे। और मणिद्वीप आनंद से लहर उठता है, परंतु पृथ्वी का उल्टा ही बुरा हाल था। हे भोलेनाथ, हम बहुत भूखे हैं, हमें अन्न चाहिए। हे प्रभु, हमें बता दीजिए माँ पार्वती कहाँ है? वही तो हमें भोजन बनाकर देती थी। हमसे उनके बगैर नहीं जिया जा रहा है प्रभु, हम उनके बगैर मर जाएंगे। माँ, पानी दो माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं प्यास से तड़प रही हूँ माँ। जानती हूँ बिटिया, पर दूर दूर तक जल की एक भी बूंद नहीं है। हे माता रानी, हम पर कृपा करो। अब आप ही हमें बचा सकते हो माता रानी, वरना हम सब मर जाएंगे। माता पार्वती मणिद्वीप से पृथ्वी को देख रही थी। नहीं, मुझे अपनी संतानों की रक्षा करनी होगी, मुझे पृथ्वी पर जाना होगा। अपने स्वामी को अपना महत्व दिखाने के लिए मैंने अपने संतानों को कितने दुख में डाल दिया। नहीं माता, हमें छोड़कर मत जाइए, आप यहीं रहिए माता। याकनी, डाकनी, मुझे जाना होगा पुत्री, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। ठीक है माता, हम कितने सौभाग्यशाली हैं, हमें आपके साथ आने का मौका मिलेगा। और काशी में माता पार्वती, याकनी और डाकनी अवतरित होते हैं। हे भगवान, मुझे कहाँ से मिलेगा भोजन? हे माता रानी, हे जगदम्बे, मुझे भोजन दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। दया करो माँ, अपनी संतान पर दया करो। हे काशीवासियों, मेरी बात सुनो। मैं इस बात से अवगत हूँ कि यहाँ काल पड़ा हुआ है, यहाँ के वासी भूख से तड़प रहे हैं, तो मैंने यह निर्णय लिया है, मैं यहाँ पर अपनी रसोई सजाऊंगी। जो चाहे, जितना चाहे यहाँ पर आकर भोजन कर सकता है। कोई भी प्राणी संकोच न करे, जिसे जितना भोजन चाहिए उसे मैं दूंगी। हे देवी, आप बहुत ही दयालु हो, हमें भोजन की बहुत ही आवश्यकता थी। आप कौन हो देवी? मैं हूँ अन्नपूर्णा। जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। आप सबसे दयालु हो देवी अन्नपूर्णा, आपकी सदा ही जय हो। और देवी अन्नपूर्णा सभी को भोजन प्रदान करने लगती है। हे प्रभु, हम बिन भोजन के मर ही जाएंगे, हम क्या करें? मेरे गणों, मैं जानता हूँ भोजन के बिना तुम्हारी क्या हालत है। अब हमें भोजन के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब हमें भोजन के लिए भिक्षा मांगनी होगी। प्रभु, आप भिक्षा? परंतु प्रभु, भोजन तो कहीं भी नहीं है, भिक्षा मांगने का कोई लाभ नहीं। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि हम प्रयास करना बंद कर दें। चलो, अब हम भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं। और भगवान शिव और उनके गण दर दर भिक्षा मांगने लगते हैं, परंतु उन्हें कहीं पर भी अन्न नहीं मिलता है। बहुत समय के बाद आखिरकार उन्हें एक घर से अन्न मिलता है। हे देवी, ये मेरे सारों गणों के लिए उपयुक्त नहीं है, कृपा करें और थोड़ा भोजन दें। अरे, फिर आप यहाँ क्यों हैं? आप देवी अन्नपूर्णा के पास जाइए, आपको जितना चाहे वे उतना भोजन देगी। बहुत ही दयालु है हमारी माता अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा? यह कौन सी देवी है? काशी में देवी अन्नपूर्णा की रसोई है, वहाँ जो चाहे, जितना चाहे उतना भोजन कर सकता है। देवी अन्नपूर्णा बहुत ही चमत्कारी है और बहुत ही दयालु है। उन्होंने ही हम सबकी जान बचाई है। देवी अन्नपूर्णा ही हमारी माता है, हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। चलो गणों, काशी चलते हैं। वहाँ पर कोई देवी आई है जो सबको भरपेट भोजन करा रही है। चलो देखते हैं क्या चमत्कार है उन देवी का। भरपेट भोजन? हम तो उसके लिए तरस गए थे। चलो चलो, काशी चलते हैं। जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। और माँ के जयकारे लगाते लगाते सभी गण और भगवान शिव काशी पहुँच जाते हैं।
अरे भैया, अन्नपूर्णा देवी की रसोई कहाँ है? अच्छा, माता की भोगशाला में भोजन करने आए हैं। वह भवन देख रहे हैं, वही माता का निवास है। जय मां अन्नपूर्णा। और उस भवन में पहुंचते ही भगवान शिव की नज़र एक सुंदर देवी पर पड़ती है और भगवान शिव को एहसास होता है वे तो पार्वती ही है। गौरी, तुम यहाँ? माता, पता नहीं यहाँ कौन कपाली आ गया है। आप चाहे तो मैं उसे दूसरी राह दिखा सकती हूँ। इसके सारे गण यहाँ अस्वच्छता फैला रहे हैं। नहीं नहीं डाकनी, ऐसा मत कहो पुत्री, ये सब मेरी संतान है। उन सबको मेरे पास भेज दो। पता नहीं कब से वे भोजन के लिए तरस रहे होंगे। और तभी भगवान शिव बोलते हैं, भिक्षाम देहि च पार्वती। स्वामी, ये तो मेरे स्वामी हैं। अरे माता, ये आप कैसे कह सकती है वे आपके स्वामी हैं? ये तो कोई भी हो सकता है। नहीं याकनी, केवल उन्हें ही पता है मैं पार्वती हूँ। मेरे स्वामी आ चुके हैं। हे देवी, भोजन प्रदान करें। स्वामी, अब आपको भोजन का महत्व समझ आ गया? अवश्य गौरी। अब आप अपने वचन के अनुसार जितने मुझे और मेरे गणों को भोजन चाहिए उतना भोजन कराओ। और माता पार्वती भगवान शिव और उनके गणों को भरपेट भोजन परोसती है। जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। और फिर भगवान शिव को अन्न और माया का महत्व समझ आ जाता है और माता पार्वती आखिरकार उनके साथ कैलाश पर्वत लौट जाती है। याकनी और डाकनी भी माता पार्वती के साथ कैलाश चली जाती है। अगर आपको माता अन्नपूर्णा की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शक्ति, जय मां अन्नपूर्णा।